हाँ तो बच्चों, ये जो 10th क्लास का लेसन है, लेसन नंबर 3, जिसका पार्ट फर्स्ट है और नेम है इसका हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट जो 10th क्लास का जो लेसन है, ये जो है ना, लेसन नंबर 3 में दो पार्ट हैं और उसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आइए हम पढ़ते हैं। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन इज लेज। लेज का मीनिंग होता है शिलाफलक। लेज मीन शिलाफलक। शिलाफलक क्या होती है? वो इस प्रकार का जो है पत्थर पे जो डिजाइन होता है, इस प्रकार का, इसको इस प्रकार का जो पत्थर होता है धरती पर, या इस प्रकार का जो कोई पत्थर होता है जिसका कोई नुकीला हिस्सा भी जो उठा हुआ हो इस प्रकार, तो उसकी जो फलक निकली होती है एक प्रकार से, या इस प्रकार कोई पत्थर पड़ा है बस, तो ये होता है शिलाफलक। शिल का मतलब होता है वैसे पत्थर। तो अपने शिलाफलक पर वो सिगल अलोन अकेला था। यंग, यंग मीन छोटा। सिगल क्या होता है? समुद्री पक्षी, समुद्री मुर्गा भी कह सकते, यहाँ पर समुद्री मुर्गा कहेंगे यहाँ पे। एक वो छोटा जो है समुद्री मुर्गा, यानी कि वो बच्चा समुद्री मुर्गा अभी अपने शिलाफलक पर ही था। हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे। फ्लू फ्लॉन, उड़ गए। वो पहले से उड़ चुके थे, उसके भाई उसकी बहन पहले से उड़ चुके थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले यानी परसों। ही हैड अफ्रेड टू फ्लाई, वह जो है ही हैड बीन अफ्रेड, वह पहले से ही जो है डरा हुआ था। ही हैड बीन अफ्रेड, वह भयभीत था लंबे समय से, टू फ्लाई, उड़ने के बारे में, विद देम, उनके साथ, वह उनके साथ वो उड़ान भरने में भयभीत था। तो वह एक दिन पहले वो उड़ चुके थे उसके भाई बहन। सम आओ, किसी न किसी तरह। वहन, जब ही है टेकन ए लिटिल रन, ए लिटिल कुछ या छोटी, रन दौड़, जब थोड़ी बहुत वह दौड़ लगा लेता। टेक में यहाँ पर टेक ए रन होता दौड़ लगाना, और लिटिल थोड़ी बहुत, जब भी वह थोड़ी बहुत कोई दौड़ लगाता, फॉरवर्ड आगे की ओर, टू द ब्रिंक, ब्रिंक किनारा, ऑफ द लेज, लेज शिलाफलक, शिलाफलक के किनारे की ओर भाग गए और दौड़ लगाता उड़ने के लिए। एंड और अटेम्प्टेड, प्रयास करता, अटेम्प्टेड होता है प्रयत्न करता, प्रयास करता। टू फ्लैप, फ्लैप फड़फड़ाना, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने विंग्स होता पंख, अपने पंखों को फड़फड़ाने की यदि थोड़ा बहुत प्रयास करता तो ही बिकेम अफ्रेड, वह भयभीत हो जाता, अफ्रेड भयभीत। द ग्रेट एक्सपांस, एक्सपेंस होता है फैलाव, विस्तार या फैला हुआ हिस्सा, ऑफ द सी, समुद्र का जो बड़ा जो है एक्सपेंस था, फैलाव जो था। स्ट्रेच्ड, वो यहाँ पर वो फैलाव जो था या फैला हुआ हिस्सा था, एक्सपांस फैला हुआ हिस्सा था। स्ट्रेच्ड, वो फैला हुआ था। डाउन, बीनीथ, नीचे की ओर, यानी शिलाफलक इस प्रकार थी, जो है पत्थर है जिसके ऊपर वह जो है था। इस पत्थर के जो है आगे की ओर जो है वो समुद्र था, पानी था यहाँ पर इस प्रकार। तो यदि और वो यहाँ पर जो है इस प्रकार वह इस दिशा में उड़ने की ओर प्रयास करता है इस शिलाफलक से, तो नीचे उसको जो है गिरने का भय होता है, यहाँ गिरने का भय होता है उसको इस पानी में, समुद्र में। तो कहता है कि नीचे बहुत ज़्यादा जो है अथाह समुद्र था, या समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार जो हिस्सा है वो नीचे की ओर था, या नीचे बहुत ज़्यादा विस्तार था समुद्र का। ये भी हम कह सकते हैं ग्रेट एक्सपेंस, बड़ा विस्तार या बड़ा हिस्सा, फैला हुआ हिस्सा। ऑफ सी, स्ट्रेच फैला था, लगातार था। डाउन, नीचे, बिनिथ, बिनिथ भी नीचे। अब यहाँ पर डाउन का प्रयोग क्यों है वो बता देता हूँ आपको। जब किसी एक दिशा विशेष में, इस प्रकार एक दिशा विशेष में, या इस प्रकार दिशा विशेष में, एक लंबाई में हमारे से परे जब हम देखते हैं उस, तो हम डाउन का प्रयोग करते हैं। किसी गली या सड़क में कोई गया है तो हम कहेंगे ही वेंट डाउन। आप समझ गए होंगे यहाँ पर डाउन क्यों आया है। एक लंबी दूरी बताते समय यहाँ पर डाउन का प्रयोग किया गया है। तो आगे बीनीथ, नीचे, नीचे जो है द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन, बीनीथ नीचे की ओर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। एंड और इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, वे डाउन होता है नीचे की ओर रास्ता, वे डाउन नीचे की ओर रास्ता। और ये एक इतना ज़्यादा माइल्स डाउन, मीलों नीचे, कहता है बहुत ज़्यादा जो है ऐसा जो है बहुत लंबा नीचे की ओर रास्ता था ये, यानी मीलों नीचे जो जाना होता, यानी कि समुद्र में जो है फिर ऐथा समुद्र था वो नीचे। फिर कहता है इसमें
ही फेल्ट सर्टन, सर्टन होता विश्वस्त, पक्का विश्वास की, श्योर, सर्टन मीन्स श्योर, ही फेल्ट सर्टन दैट, उसको पक्का विश्वास था, उसको श्योर था कि हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसके जो है उसके पंख उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। सो इस ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सर नीचे किया, झुकाया, एंड रैन बैक अवे, और वापस भाग गया, टू द लिटिल हॉल अंडर द लेज, उस शिलाफलक के नीचे अपने हॉल में वापस भाग गया जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, जहाँ पर उसने जो अंडे से बाहर आया था वो। तो शिलाफलक के उसके एक साइड पीछे की और नीचे जो है ना एक कहा गड्ढा है जहाँ पर अंडों में से वो निकले थे वो पक्षी, छोटे पक्षी, और लगभग छोटे पक्षी उड़ चुके हैं, सिर्फ एक पक्षी बचा हुआ है। फिर इसमें बताया गया है कि होल अंडर द लेज, उस शिलाफलक के नीचे, वेयर जहाँ पर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पर वह रात को सोता था, इवन वेन, जब कभी भी, ईच ऑफ हिज ब्रदर, जब ईच ऑफ में से प्रत्येक, इवन भी, इवन बहन, और जब कभी भी उसके जो है ना भाई बहन में से कोई, ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर में से कोई, ह्यूज विंग्स, जिसके पंख वर फार शॉर्टर देन हिज ऑन, उसके खुद के पंखों से बहुत छोटे थे, उन उसके भाई बहनों के जो पंख उससे भी छोटे थे, और जब कभी भी वो छोटे पंखों वाले उसके भाई बहन रैन टू ब्रिंक्स, रैन दौड़ कर आते, टू तक, ब्रिंक मिन किनारा, उस किनारे तक दौड़ कर आते, तो ही तो वो फ्लैप्ड होता, फड़फड़ाते, फ्लैप्ड फड़फड़ाते, देयर विंग्स, अपने पंखों फड़फड़ाते, एंड फ्ली हुए भाग जाते, तो क्या होता, ये ऐसा ऐसा करते तो क्या होता, ही फेल्ड टू मस्टर अप क्रेज, फेल्ड होता है स्पेल हो जाता, मस्टर होता जुटाना, मस्टर अप जुटाना, क्रेज हौसला, हिम्मत, तो खुद हौसला जुटाने में असमर्थ हो जाता। टू टेक दैट प्लंज, टू टेक लगाने के लिए, प्लंज मीन छलांग, दैट वो छलांग लगाने के लिए खुद वह असफल हो जाता। तो आगे इसमें फिर लाइन देख रहा हूं मैं, कौन सी लाइन इसमें, हाँ यहाँ से शुरू करना है। प्लंज के बाद, प्लंज मीन छलांग, विच जो अपियर टू हिम, जो छलांग उसको, और जो उसको लगती थी, अपियर टू को लगती थी, जो काम उसको लगता था, ये भी कहते हैं यहाँ पर। सो डेस्परेट, डेस्परेट निराश, जो उसको काम बहुत निराश लगता था, बहुत निराशापूर्ण काम लगता था ये उसको। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके मम्मी पापा यानी वो जो पक्षी हैं उसका जो है कपल, जो पक्षी हैं वो उसके पास आते, कॉलिंग पुकार रहे होते, हिम टू हिम, उसको आवाज़ लगा रहे होते, कॉल टू को आवाज़ लगाना, श्रीली होता तीखी आवाज़ में उसको आवाज़ लगाते, अपब्रेडिंग धमका रहे होते, हिम उसे, अपब्रेड धमकाना होता है, वैसे इसे कॉल्ड है धमकाना। थ्रेटनिंग होता है धमकी दे रहे होते। टू लेट हिम स्टार, उसको जो भूखे मरने की धमकी दे रहे होते, उसको भूखा मरने के लिए छोड़ने की धमकी दे रहे होते, लेट छोड़ना, हिम उसे स्टार भूखे मरते हुए, ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, यदि वह नहीं उड़ता है तो उसको भूखे मरने के पर वहीं छोड़ने की धमकी देते। बट लेकिन फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने फॉर द लाइफ ऑफ की जीवन के लिए, हिम लेकिन उसके जीवन के खातिर, he कुड नॉट मूव, वह हिल नहीं सका, लेकिन अपने जीवन के लिए वही हिल नहीं सका, इतना डर गया था वो। दैट वॉज 24 आवर्स, वह अब जो 24 घंटे हो गए थे, सिंस देन, तब से जो है ना बड़ी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया, द डे बिफोर, वो एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, कहता है, और द डे बिफोर, उस और एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, अपने उसने मम्मी पापा को देखा था, वॉच्ड देखा, उसने अपने मम्मी पापा को देखा, फ्लाइंग उड़ रहे थे जो, अबाउट इधर उधर, अबाउट कमिंग इधर उधर, विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, परफेक्टिंग होता है परफेक्ट बना रहे थे, जब निपुण बना रहे थे, देम उनको, इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट उड़ान की आर्ट, आर्ट मीन्स कला, उड़ान की कला में, उड़ान की आर्ट में उनको परफेक्ट बना रहे थे वो, उनको उड़ाते हुए अपने साथ। और टीचिंग देम, उनको सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम, स्किम होता है टच करते हुए ऊपर उड़ जाना, वेव्स में लहरों को जो स्किम करते हुए उठना, स्किम होता है टच करते हुए उठना, लहरों को जो टच करके या लहरों को जो छूकर ऊपर उठना, कैसे उठा जाता, हाउ टू स्किम, कैसे उठा जाता है टच करके, ये जो सिखा रहे थे अपने बच्चों को। एंड और हाउ टू डाइव फॉर फिश, डाइव गोता लगाना, और फिश मछलियों के लिए गोता लगाना सिखा रहे थे। ही हैड इनफैक्ट वास्तव में सीन हिज ओल्डर ब्रदर, अब उसने अपने भाई को भी वास्तव में देखा था, कैच पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट एयरिंग एंड डेवर का मैंने क्या था, इसको डी आवर बोल देंगे हम, निगल जाना। उसने एक एयरिंग नामक जो, एयरिंग क्या फिश का नाम है ये, उसने एक एयरिंग नामक जो फिश है उसको पकड़ते अपने भाई को, एयरिंग नामक जो फिश को पकड़ते उसको निकलते हुए देखा था। फिर इसमें डावर निकलना, डावर इट, इसको निकलते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर खड़े होकर के,
वाइल जब हिज पेरेंट्स सर्कल होता, चक्कर लगाते थे अराउंड के चारों या आसपास, जब उसके आसपास चक्कर लगाते थे, तो रेजिंग ए प्राउड क्रेकल, और रेजिंग होता है वो उठाते हुए ऊंची आवाज में करते हुए, प्राउड होता है ग्रो बरी, केकल केकल होता है कुड़कुड़ाहट। इन पक्षियों की एक आवाज़ होती है कुड़कुड़ की, जो कुड़कुड़ाहट की आवाज़ होती है, कुड़कुड़ाहट की जो है ग्रो एक कुड़कुड़ाहट की आवाज़ करते हुए जब उसके पेरेंट्स आसपास जो है चक्कर लगाते थे, तो वह जो है उसका जो उसने अपने बड़े भाई को भी देख लिया था एक हेरिंग नामक मछली को पकड़ते हुए, उसको निगलते हुए। एंड और ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह द होल फैमिली हैड वॉकड अराउंड, वो इधर ऑन द बिग प्लेट होगा मैंने क्या था, पठार, ऊंची ज़मीन, ऊंचा हिस्सा, उस ऊंची हिस्से पर उन्होंने जो है जो सभी जो है पूरी सुबह, ऑल द मॉर्निंग क्या हुआ कि उसने जो है होल होल मीन संपूर्ण सारा, द होल संपूर्ण जो सारे परिवार को जो है वहाँ पर टहला था, खूब जो वहाँ पर घूमा था। मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो सामने वाली अपोजिट सामने वाली क्लिफ चट्टान, सामने वाली चट्टान के बिल्कुल बीच तक वो चले, बीच तक जो एक पठार है वहाँ तक वो उसको ऊपर खूब टहले, टाउंटिंग ताना मारते हुए, टाउंटिंग ताना मारते हुए ही उस कायर एक बच्चे अपने बच्चे पर, विद हिज काउडिस, काउडिस में कायरता, उसकी कायरता पर ताने मारते हुए भी। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, अब सूर्य ऊपर की ओर उठ रहा था, द असेंडिंग द स्काई, आकाश में उठ रहा था, ब्लेजिंग होता है तप रहा था, ऑन हिज लेज, उसकी जो शिलाफलक पर जो तप रहा था, दैट जो शिलाफलक फेस्ड द साउथ, जो साउथ की ओर फेस किए हुए खड़ी थी। ही फेल्ट द हिट, उसने जो है बड़ी गर्मी फील की, हिट फील की, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट ईटन सिंस से द प्रीवियस नाइटफॉल, नाइटफॉल होता रात होना, पिछली रात होने से उसने कुछ नहीं खाया था, पिछली रात जो हुई थी उससे उसने कुछ खाया नहीं था, तब से उसने कुछ नहीं खाया था सिंस से। ही स्टेप्ड स्लोली, वह धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा, आउट बाहर की ओर, टू द ब्रिंक, किनारा ऑफ द लेज, शिला की उस शिला जो फलक है, लेज में शिलाफलक, जो शिलाफलक है उसके किनारे के, ब्रिंक मीन्स किनारा, दो लेज के किनारे की ओर या शिलाफलक के किनारे की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपने कदम बढ़ाए, स्टेप कदम बढ़ाए स्लोली, धीरे धीरे आउट आगे की ओर। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर के बल खड़ा होकर, ऑन केबल, एक पैर के बल खड़ा होकर के, विद द अदर लेग हिडन, दूसरे पैर को छिपाते हुए, अंडर हिज विंग, अपने जो है पंख, विंग मीन पंख अपने, और एक पैर को अपने पंख के अंदर छिपाते हुए, पंख के नीचे छिपाते हुए। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी जो है एक आंख को बंद किया, देन फिर दादा फिर दूसरी आंख को बंद कर दिया। एंड प्रिटेंडेड होता बहाना किया, प्रिटेंडेड बहाना किया, टू बी फॉलिंग एसली, फॉल एसली होता सोना, और जो सोने का उसने बहाना किया, सो जाने का बहाना किया, नींद में होने का बहाना किया। इसलिए अभी भी देर नो टुक नो नोटिस ऑफ की, और ध्यान नहीं दिया अभी भी ऑफ हिम, उसकी और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, किन्होंने, उसके परिवार ने। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसने अपने दो भाई और एक बहन को देखा, जो लाइंग लेटे हुए थे, ऑन द प्लेटो पठार पर, प्लेटो पठार, डोजिंग होता है ऊँग रहे या नींद में, विद देयर हेड्स, अपने सरों को रख करके, संक इनटू में, नीचे रख करके या में डुबो करके, देयर नेक्स, अपनी गर्दन में जो है अपने सरों को जो नीचे करके, इस प्रकार से पक्षी जो सोते हैं तो इस प्रकार से अपनी गर्दन रख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है फिर अपनी जो गर्दन होती है ना, उस गर्दन को थोड़ा नीचे अपनी बॉडी के बिल्कुल पास में ले जाते हैं, जब पक्षी आराम से रिलैक्स होकर बैठते हैं, सोते हैं तो फिर इसमें कहा गया है हिज फादर वाज प्रेनिंग होता है ये कि तीखे बना रहा या संवार रहा, द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, और कहता है कि अपने सफ़ेद जो पहुँच है, बैक, यहाँ पर बैक क्या है, यहाँ पर को मैं आपको बता देता हूँ। पक्षी का ये हिस्सा इस प्रकार, पीछे वाला हिस्सा ये बैक है, तो ये जो है ये पंख होते हैं पक्षी के, यहाँ आगे वाला हिस्सा होता है, तो ये बैक है यहाँ पर। तो वह यहाँ पर प्रीन मीन संवारना, तो वह अपने जो है जो उसकी वाइट बैक के ऊपर जो फीदर मीन पंख, उनको वह संवार रहा था। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मम्मी उसकी ओर देख रही थी। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई, हम पे होता उठा हुआ हिस्सा होता है वैसे तो, जैसे ऊँट के ऊपर उठा हुआ हिस्सा कुबड़ होता है, यहाँ पर पत्थर और या ज़मीन का जो हिस्सा का जिक्र है यहाँ पर। हम्प ऑन द प्लेटू, पठार पर जो है पठार पर उठा हुए हिस्से पर जो है वह खड़ी हुई थी उसकी मम्मी। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी जो सफ़ेद जो सामने वाला हिस्सा ब्रेस्ट है वो थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो आगे की ओर निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन, बार बार, सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वह बार बार किसी जो मछली के टुकड़े को वह फाड़ रही थी।
दैट जो मछली का टुकड़ा ले पड़ा था एट इज फिट उसके पैरों के नीचे। एंड देन फिर स्क्रेप्ड होता है, ये कहे कि घिसा रही थी। इट्स साइड ऑफ हर बैक बिग बिग मीन चोंच, वह अपने चोंच को जो है स्क्रेप कर रही थी, घिसा रही थी। ऑन द रॉक उस चट्टान पर। द साइट ऑफ द फूड, साइट में दृश्य, भोजन का ये दृश्य जो था इसने मेडेंड होता पागल बना दिया। मेड पागल, मेडेंड पागल बनाना, मेडेंड पागल बना दिया। हिम उसको, इस भोजन के दृश्य ने उस भूखे, उस बेचारे जो न उड़ सकने वाले पक्षी को पागल बना दिया, जो उसकी मम्मी सामने जो है लिए हुई थी जो मछली अपने पैरों में, वह दूर खड़ा जो है दूर देख रहा था। अब इसमें हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड, अब वह भी जो है किस प्रकार वह पसंद करता था टू टीयर, फाड़ना, फूड भोजन, दैट उस प्रकार किस प्रकार वह भोजन को भी जो है अपने चोंच से फाड़ना चाहता था। स्क्रैपिंग, और जो है स्क्रैपिंग करते हुए या चोंच को जो हिज बिग बिग में चोंच, अपने चोंच को स्क्रैप करते हुए, कहाँ, चट्टान पर। नाउ एंड अगेन, बार बार, टू विट इट, विट विट का मीनिंग तीखा बनाना, इसको अपने चोंच को तीखा बनाने के लिए वह भी ऐसा करना चाहता था, खुद पक्षी भी। गा गा गा, इस प्रकार उसकी आवाज़ पक्षी की। ही क्राइड, बेगिंग होता प्रार्थना करते हुए, हर उससे टू ब्रिंग ब्रिंग लाई हिम सम फूड, वह जो उसने जो पक्षी की ने अपने जो है उस बच्चे ने जो आवाज़ निकाली गा 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 की, उसने जो क्राइड चिल्लाया, वह बेगिंग मांगते हुए, प्रार्थना करते हुए, बेगिंग प्रार्थना करते हुए अपनी मम्मी से कि टू ब्रिंग, हम उसको ला कर दे सम फूड। गाँव कॉल है, इस प्रकार की आवाज़ जो निकाली। सी स्क्रीम्ड बैक, स्क्रीम्ड चिल्लाते हुए आवाज़ निकाली, चिल्लाई, बैक वापस। डेरिसिलियो का मीनिंग होता है यहाँ पर नफरतपूर्ण, और डेरिसिवली नफरतपूर्ण, वह वापस चिल्लाई उसकी ओर। इस प्रकार गा कॉल है की आवाज़ निकालते हुए, बट लेकिन ही केप्ट कॉलिंग, लेकिन उन्होंने जो जारी रखा, प्लेंटिवली होता है ये कहीं कि एक प्रकार से नफरत से। यहाँ प्लेंटिवली का मीनिंग दुख से कहेंगे हम, सॉरी। तो कहता है कि उसने जो है दुख से जो है अपना उसको को कैप्ट जारी रखा, कॉलिंग पुकारना, आवाज़ लगाना उसने जारी रखा बड़े दुख के साथ। एंड आफ्टर ए मिनट, एक और सो का मीनिंग इत्यादि, यादि, ऐसा कुछ। उसने एक मिनट के अलग वगैरह जो उसने जो है ही अटड बोला, आवाज़ लगाई। ए जॉयफुल स्क्रीम, स्क्रीम चीख, उसने जो एक खुशी भरी चीख जो उसने निकाली, अटड कोई आवाज़ निकालना होता है वैसे। हिज मदर हैड पिकड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी मम्मी ने पिकड उठाया, ए पीस ऑफ फिश, मछली का एक टुकड़ा उठाया। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस, वह उड़ती हुई अक्रॉस टू हिम, उसकी ओर उड़ते हुए आई विद इट, इस टुकड़े को लेकर के। ही लिंड आउट होता आगे की ओर झुका। ईगरली, उत्सुकतापूर्ण, टैपिंग होता है ये कहीं टपटपाते हुए, द रॉक, चट्टान को जो विद इज फिट, अपने पैरों से टपटपाते हुए। ट्राइंग टू गेट नियर, और नज़दीक आने का प्रयास कर रहा था, ट्राई कर रहा था, टू हर, अपनी मम्मी की ओर। एज, जब सी फ्लू अक्रॉस, जब उड़ के उसकी ओर आई। बट लेकिन वह जब ही सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, अपोजिट टू के सामने, जस्ट केवल जब वह बिल्कुल उसके केवल उसके अपोजिट में थी, उड़कर आने के बाद। ही हाल्टेड, हाल्टेड होता रुका, सी हाल्टेड, वह रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख अचानक मोशनलेस, गतिहीन हो गए, अर्थात वह जो है हवा में ही जो उसके बिल्कुल सामने रुकी। द पीस ऑफ फिश इन हर बिग बिग मीन चोंच, उसकी चोंच में जो फिश या मछली का जो टुकड़ा था। ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ की पहुँच के अंदर। हिज बिग, उस छोटे पक्षी के बिल्कुल पहुँच में ही था, ऑलमोस्ट लगभग। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, उसने हैरानी से जो है सरप्राइज में जो है कुछ वेट किया। मोमेंट, पल, एक पल उसने वेट किया। वॉन्डरिंग, ये विचार करते हुए कि वाई सी डिड नॉट कम नियर, कि वह और नज़दीक क्यों नहीं आ रही। एंड देन, फिर मेडेंड, पागल हो गया, बाई हंगर, भूख, हंगर होता भूख, और वह भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली पर जो झपटा, डाइव्ड एट पर झपटा उस, और वह उस मछली को झपटा जो उसकी मम्मी के चोंच में थी। विद ए लाउड स्क्रीम, बड़ी लाउड ऊंची स्क्रीम, चीख, ऊंची चीख के साथ ही फेल आउटवर्ड्स, आगे की ओर गिर पड़ा। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और नीचे की ओर गिर पड़ा। देन फिर ए मॉन्स्टर होता है, मॉन्स्टर्स का मीनिंग हम यहाँ पर कहेंगे ये कहीं बड़ी, विशाल, भयानक। टेरर होता आतंक, भय, एक भयानक जो भय जो है आतंक जो है, सीज्ड, जकड़ लिया हिम, उसको एक भय ने उसको जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, स्टिल होता शिथिल पड़ गया, उसका जो है हार्ट या दिल शिथिल पड़ गया। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ सुन नहीं सका अब। बट लेकिन इट ओनली लेस्टेड बन चला, लेस्टेड चला, लेकिन यह सब जो है भय और ये जो इस प्रकार का होना 1 मिनट तक चला। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल, ही फेल्ट हिज विंग्स, उसने ये फील किया कि उसके जो विंग्स हैं वो स्प्रेड आउटवर्ड्स, बाहर की ओर फैल गई। अभी इसमें है ना, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स,
बाहर की ओर फैले उसको उसने फील किया। द विंड, हवा जो है यहाँ पर वाइंड नहीं कहेंगे, विंड कहेंगे हम। द विंड, हवा, वाइंड नहीं कहेंगे, विंड कहेंगे हवा के अर्थ में। यदि इसका हम WIND का मीनिंग लेके चलते हैं ना हवा के, तो हम इसको विंड कहते हैं। तो फिर कहता द विंड रस्ड अगेंस्ट, रस्ड अगेंस्ट के खिलाफ दौड़ी। हिज ब्रेस्ट, उसकी ब्रेस्ट फीदर्स, उसकी जो है सामने जो पंखों की ओर जो है उसके खिलाफ वो हवा भी लगी, उसको टकराई। रस्ड अगेंस्ट से टकराई भी कहते हैं, हवा उसके सामने टकराई। देन फिर फीदर्स में यहाँ पर पंख भी। देन फिर अंडर हिज स्टमक, स्टमक मीन पेट, फिर उसके पेट के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग, फिर उसके पंखों के जो है साथ टकराई। अगेंस्ट से या के साथ टकराना, टकराने के अर्थ में अगेंस्ट है यहाँ पर। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, अब वह टिप्स मीन्स यहाँ पर छोर या किनारे, वह अपने पंखों के किनारों को फील कर सकता था। कटिंग थ्रू द एयर, हवा में जो है कुछ हवा को काटते हुए, या हवा में से जो पंखों को जो है हवा को कट करते हुए उसको उसने अपने पंखों के जो टिप्स होते हैं, छोर होते हैं, उनको फील किया। ही वॉज नॉट फॉलिंग एड लॉन्ग नाउ, एड लॉन्ग होता सीधे, मुँह केबल या सीधे, सीधे ही मुँह केबल वह गिरता, उसने अपने आप को जब वह नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग, सोरिंग उड़ रहा, ग्रेजुअली धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, धीरे धीरे वह जो नीचे की ओर आगे की ओर उड़ रहा था। सोरिंग मीन्स उड़ रहा, ग्रेजुअली धीरे धीरे, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, आउटवर्ड्स बाहर की ओर। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वह भयभीत नहीं था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट, बिट ए बिट मीन कुछ डीजी होता है, चक्करा रही, अब उसको कुछ चक्करा रही ऐसी उसको फील हुआ। देन फिर ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फ्लैप्ड फड़फड़ाए, फिर अब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया वंस, एक बार और। एंड ही सोर्ड, सोर्ड होता उड़ने लगा, अपवर्ड, जब वह ऊपर की ओर उड़ने लगा। अब जो है गा 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 इस प्रकार की आवाज़ है, ये गाओ, कॉल है इस प्रकार की आवाज़ है ये। हिज मदर सोप्ड पास्ट, पास के, पास्ट के पास से, के निकट से, हिम सोप्ड झपट कर आई, अब उसके बिल्कुल निकट से झपट करके आई। हर विंग्स, उसके जो पंख हैं, मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके पंख जो हवा में एक ऊँची ऐसी आवाज़ निकाली, उसके पंखों से एक बढ़िया एक ऊँची आवाज़ हुई, शोर शराबा हुआ। या यहाँ पर ये कह सकते हैं हर विंग्स में के, अपने पंखों से वो एक जो है ऊँची आवाज़, एक ऊँचा शोर शराबा करते हुए। ही आंसर्ड हर विद मदर स्क्रीम, उसने अपनी मम्मी के जो है उसका जवाब दिया, अपने उसने मम्मी का जो उसने रिस्पॉन्स किया, आंसर उत्तर दिया। विद हर, विद अनदर स्क्रीम, एक अन्य जो चीख के साथ। फिर कहता है इसमें देन फिर हिज फादर फ्लू ओवर हिम, फिर इसके पापा जो है यानी कि जो कपल में जो नर पक्षी है वह उसके उड़ के आया, उसके ऊपर से उड़कर आया, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए, चीखते हुए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, उसने जो है अब छोटे पक्षी ने अपने भाई बहन को उड़ते हुए देखा था। फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके चारों उड़ते हुए देखा। कर्वेटिंग एंड, कर्वेटिंग का मीनिंग इसमें साथ भी दिया हुआ है इस प्रकार, ये देखिए। लिप लाइक ए हॉर्स, एक घोड़े की तरह जो है जंप लगाना। और बैंकिंग का भी दिया हुआ है तिरछे उड़ना। तो कहता है कि वह उसने अपने भाई बहन को जो है जंप लगाते हुए और बैंकिंग होता तिरछे उड़ते हुए देखा। एंड सोरिंग होता है ऊपर उड़ते हुए देखा। एंड डाइविंग, गोता लगाते हुए देख लिया था। देन फिर ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट, फिर वह पूर्णतः भूल गया था कि, अब वह पूर्णतः भूल गया था कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह जो है हमेशा उड़ने में असमर्थ रहा था। एंड कमेंडेड होता प्रशंसा की, हिमसेल्फ टू डाइव, और खुद की उसने जो है गोता लगाने में प्रशंसा की। सौर उड़ने में, और करव होता है तिरछा उड़ने में। श्रिंकिंग, चीखते हुए, श्रीली होता है तीखी आवाज में। यस, इस लाइन में है ना, यहाँ पर उसका जो फादर आया है ना, उसके जो फादर भी उसके पास आए हैं, और उस छोटे पक्षी ने अपने भाई बहनों को भी देखा है। और वह खुद भी जो इस प्रकार से ये भूल गया था कि वह जो है इतना भयभीत था उड़ने में। उसने अब ट्राई की उड़ने की, कमेंडेड, प्रशंसा की, हिमसेल्फ, खुद की प्रशंसा की उसने, खुद इसने प्रशंसा की। टू डाइव एंड सोर एंड करो, इस प्रकार उड़ने की, तिरछा उड़ने की, करो तिरछा उड़ना। सॉरी, करो का मीनिंग वैसे तो होता है टेढ़ा मेढ़ा उड़ना। और फिर कहता है इसमें ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के बिल्कुल नियर पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट, सीधा उड़ रहा था। ओवर इट, इसके ऊपर से। फेसिंग होता है ये कहीं सामने, स्ट्रेट आउट, ओवर द ओशन, समुद्र के बिल्कुल वह सीधे जो है उसके सम्मुख उड़ रहा था, बिल्कुल उसके फेस, उसकी ओर जो है सतह, फेसिंग मतलब होता है कि सतह के, सतह की ओर उड़ना होता है यहाँ पर। फेसिंग वह जा रहा था स्ट्रेट, सीधे, आउट, बाहर की ओर, ओवर द ओशन, और समुद्र के ऊपर से। ही सा ए वास्ट, वास्ट मीन विशाल, ग्रीन सी, उसने बड़ा एक जो हरा भरा समुद्र उसने देखा। बेनीथ हिम, अपने नीचे। विद लिटिल रिजिज, रिजिज होता है लहरें, छोटे छोटे लहरों वाला वो समुद्र देखा। मूविंग ओवर इट, इसके ऊपर से जो है
जो लहरें इस समुद्र के ऊपर जो चल रही थी उन लहरों को, उन लहरों के साथ जो है उसने इसको समुद्र को देखा। एंड ही टर्न हिज बिग, उसने अपने जो चोंच घुमाई साइडवेज, दोनों साइडों में, एंड और अब यहाँ पर साइडवेज का हम क्या कहेंगे, दोनों तरफ, इस प्रकार साइडवेज। एंड और काउड होता, काउ 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 की आवाज़ की, इमीडिएटली प्रश्नतापूर्वक काउ काउ की आवाज़ निकाली। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग, फ्लोरिंग का मीनिंग सतह है यहाँ पर, समुद्री सतह का जिक्र है यहाँ पर। अहेड ऑफ हिम, उससे अहेड ऑफ के आगे, और उसके बिल्कुल ठीक आगे हरे भरे उस समुद्री सतह पर जो है उसके सभी परिवार जो वाले थे वो उसके ऊपर लैंडेड होता, नीचे उतर आए, या सतह को किसी सतह के ऊपर आ टिकना, यहाँ पर समुद्र की सतह पर जो है वो तैरने लगे थे, इसका अर्थ ये है। दे वर बेकनिंग, बेकनिंग होता है इशारा करके बुला रहे थे, टू हिम, उसको इशारा करके बुला रहे थे, बेकनिंग टू को इशारा करके बुलाना, कॉलिंग पुकार रहे थे सुरीली तीखी आवाज़ में। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों को जो नीचे लटकाया, टू स्टैंड ऑन, खड़ा होने के लिए, द ग्रीन सी, उस हरे भरे समुद्र पर। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसकी जो टांगें उसमें जो डूब गई समुद्र में। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, फ्राइट भय, भय स्क्रीम्ड चिल्लाया, भय के साथ चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, ऊपर दोबारा उठने का प्रयास किया, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों फड़फड़ाते हुए, बट लेकिन ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थक गया था, एंड वीक, कमज़ोर हो गया था विद हंगर, भूख से। एंड ही कुड नॉट राइज, वह उठ नहीं सकता था, एग्जॉस्टेड, थका हुआ था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, या विचित्र एक्सरसाइज के कारण वह थक गया था। हिज फिट सैंक, उसके पैर डूबे हुए थे, इनटू द ग्रीन सी, हरे भरे समुद्र में। एंड देन, फिर हिज बेली, बेली मीन्स यहाँ पर पेट है, टच इट, उसके अब समुद्र की सतह को उसके पेट ने छू लिया था। एंड ही सैंक नो फार्दर, फार्दर होता और नीचे, और वह समुद्र में और नीचे की ओर नहीं डूब उसका, उसकी बस टांगे डूबी और उसकी सतह जो है या बेली पेट तक वह डूबा, उसके बाद तैरने लगा वह। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, फ्लोटिंग होता तैर रहा, वह समुद्र वह भी तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, उसके आसपास, अराउंड के आसपास, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, चिल्ला रही थी, उसके परिवार चिल्ला रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था, प्रेज मीन प्रशंसा करना, प्रेजिंग प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बिग्स, उनकी चोंचे, वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ फिश, डॉग फिश, और डॉग फिश एक जो मछली की प्रजाति होती है, फिश की या फिश या मछली की प्रजाति होती है डॉग फिश, स्क्रैपिंग टुकड़े ऑफरिंग दे रहे, और उसका परिवार के जो लोग थे वो उसको जो है उसकी प्रशंसा कर रहे थे, प्रेजिंग प्रशंसा कर रहे थे। और मछलियों के कुछ टुकड़े, बिग्स अपनी चोंच, उनकी जो चोंच जो थी वो उसको कुछ अब उनकी जो उसके फैमिली की जो या उसके माता पिता की जो चोंच है पक्षी की, उस पक्षी की जो माता पिता की जो चोंच है वह जो है ऑफरिंग दे रही थी, क्या, स्क्रैप टुकड़े, उस डॉग फिश के जो टुकड़े उसको दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली योजना का जो है मेड की, उसने अपनी पहली फर्स्ट फ्लाइट उड़ान भरी, अपनी पहली उड़ान भरी, अपनी पहली जो है फ्लाइट को उसने किया, पूरा किया। यहाँ पर लेसन का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये इतना ही है, इसको फ्लार्टी ने लिखा इस लेसन को। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आया भी होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।